हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2020-2021 के अंदर जो नियम लागू किए जाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी वही नियम लागू किए गए हैं जो यूपी के अंदर लागू किए जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में यूपी ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से नियम लागू किए जाने वाले हैं, साथ ही यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उम्मीदवारों को अपना फॉर्म भरने के लिए, उसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, साथ ही स्किप भी नहीं करना है जिससे आपको कोई जानकारी आपसे छूट जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। साथ ही बता दिए जानकारी आपको कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको ग्राम पंचायत जुड़ी जितनी भी जानकारी है, चुनाव जुड़ी जितनी भी जानकारी है, आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। सबसे पहला नियम आपको बता दूं, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर लागू होने वाला है वो नियम है, आप जिस भी ग्राम पंचायत से बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हो, जिस भी ग्राम पंचायत का यहाँ पे जिला के जिस भी जिले से आप जीडी के चुनाव लड़ रहे हो, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो या फिर ग्राम प्रधान का कह रहे हो, जो भी चुनाव आप लड़ना चाहते हो, उस चुनाव लड़ने के लिए आपको उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना बेहद जरूरी है। यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर होना बेहद जरूरी है। अगर वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आपको आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको बीएलओ के पास जाना होगा, अपने 2 फोटो और अपना आधार कार्ड देना होगा, और जिससे आपका नाम आपके वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ जाएगा और वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएगी। वोटर आईडी कार्ड मिलने के लिए आपको बता दूं 18 साल की आयु आपकी होनी कंप्लीट जरूरी है और 21 साल के जो हैं वो उम्मीदवारी कर पाएंगे। अब आपको बता दें दूसरा नियम, बीडीसी का होता है, बीडीसी के किसी भी विकास खंड से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यानी कि बीडीसी के किसी भी सीट से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, पर एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। उस प्रस्तावक को लिख कर देना होगा कि ये ग्राम पंचायत के अंदर ये चुनाव लड़ने के लिए मैं इनको कह रहा हूं, मैं इस बीडीसी का क्षेत्र का उस ग्राम पंचायत का सदस्य हूं, और उस ग्राम पंचायत के जो प्रस्तावक है उसका नाम भी उस ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट के अंदर होना बेहद जरूरी है। अगर ये नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको नीचे जो कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, मैं टोटली आपको नियम को आपको लिख कर आपको बता दूंगा। तो अब दूसरी बात करते हैं, तीसरे नियम की बात कर रहे थे। जिले के पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले की किसी भी सीट से है चुनाव लड़ सकता है, पर एक प्रस्तावक होना बेहद जरूरी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बात करता हूं चौथे नियम का। सभी उम्मीदवारों को जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबर या फिर ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि सभी चुनाव हेतु जो चुनाव के उम्मीदवार हेतु जो भी है उनको शपथ पत्र भरना होगा, और शपथ पत्र के अंदर अपनी चल या अचल संपत्ति, यानी कि अचल संपत्ति में जमीन जायदाद जो होती है वो आएगी, और चल संपत्ति जो होगी जिसमें वाहन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, जो चलित रूप में संपत्ति होगी उसकी जानकारी उसमें देनी होगी। साथ ही वाद विवाद जुड़ी भी एक शपथ पत्र में उसको जानकारी देनी जरूरी होगी। और अब बात करते हैं 5वें नियम की बात करते हैं। तो 5वां, निचली अदालत में अगर कोई व्यक्ति सजा काट रहा है और ऊपरी अदालत के अंदर उसकी सजा के लिए मासूमियत की जो अपील होती है वो निलंबित है, यानी कि लंबित है, निलंबित है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर लंबित है तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है, बीडीसी का चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, वो जितने भी जो चुनाव है ग्राम पंचायत जुड़े वो चुनाव लड़ सकता है। अगर लंबित है तो चुनाव लड़ सकता है, निलंबित है तो वो ग्राम पंचायत का किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब बात करते हैं छठे प्रकार का जो नियम है, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे जो भी पंचायत के किसी भी प्रकार का कर जो होता है, ग्राम पंचायत का जो कोई भी उम्मीदवार है वो कोई भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर वार्ड पंच का चुनाव हो, तो ग्राम पंचायत को कोई भी कर है, जो कर होता है वो कर बाकी नहीं होना चाहिए, बकाया नहीं होना चाहिए। अगर कर बकाया है तो वो ग्राम पंचायत जुड़ा कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक वो कर कंप्लीट भर नहीं देता है। अब बात करते हैं 7वें नंबर का नियम, प्रस्तावक यानी ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, जिला पंचायत सदस्य आदि के जो हस्ताक्षर होते हैं, आप सभी को पता है, सभी को एक फॉर्म जमा करवाना होता है। उस फॉर्म के अंदर जो हस्ताक्षर होते हैं अगर वो फर्जी पाए जाते हैं या फिर वो डुप्लीकेट हस्ताक्षर करता है तो उसका नामांकन होता है वो तुरंत ही निरस्त कर दिया जाएगा। नामांकन को निरस्त करने के बाद उसको नामांकन को वापस नहीं लिया जाएगा, पूरी तरीके से वापस भरेगा, उस हस्ताक्षर उसी तरीके से वापस करेगा, तभी ही वो चुनाव में भागीदारी कर पाएगा। अगर उसका हस्ताक्षर फर्जी पाया जाता है
तो जो होते हैं वो कंप्लीटली जो चुनाव आयोग जो अध्यक्ष होते हैं वो उन तरह के कंप्लीटली उसकी जांच करेंगे। अब बात करते हैं 8वें प्रकार का जो नियम है, शपथ पत्र में दी गई जो उम्मीदवार द्वारा जो भी जानकारी है अगर फर्जी पाई जाती है, यानी कि उसको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड वो फर्जी पाया जाता है, तो भी उसका नामांकन तुरंत ही निरस्त कर दिया जाएगा। आपको जानकारी बता दूं, ये बहुत बार राजस्थान के जो चुनाव हुए तकरीबन 80 जनों के, एक ही ग्राम पंचायत के अंदर 80 जनों के, यानी कि 80 लोगों के नामांकन निरस्त कर दिए गए थे। तो आपको जानकारी, आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का जो शपथ पत्र है उसमें दी गई जानकारी संपूर्ण तरीके से सही भरनी है। साथ ही आपको बता दूं, महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो नियम जारी की गए हैं, अगर उनका पालन नहीं किया जाता है, फिर भी उनका नियम जो अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो भी उनका नामांकन है उनको उल्लंघन के तहत, नियमों का उल्लंघन के तहत निरीक्षित किया जाएगा, यानी कि उनको उम्मीदवारों का नामांकन तुरंत ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको जो नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, उन सभी नियमों का पालन करना आपको बेहद जरूरी है। अगर उन नियमों का पालन भी नहीं करते हैं तो आपका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य व केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सरकारी आदेश के बिना किसी भी प्रकार के जुलूस या फिर किसी भी प्रकार का रैलियों का आप नहीं निकाल पाएंगे। जब तक कोई सरकारी आदेश आप नहीं निकालते हैं तब तक आप किसी भी प्रकार से कोई भी जुलूस या फिर रैली नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की रैली नहीं निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं यूपी ग्राम पंचायत चुनाव जुड़ी डॉक्यूमेंट्स के लेकर। तो आपको बता दूं, मैं 12 तरीके के आपको डॉक्यूमेंट्स जो बता रहा हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको बनाकर रखना है। अगर उन डॉक्यूमेंट में सभी की जरूरत नहीं होगी पर उनको बनाकर बेहद आपको जरूर है को उनको बनाकर रखना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आप उनको दे पाएंगे। आपको बता, पहले तो आधार कार्ड जो सभी का बना हुआ होगा, अगर आधार कार्ड नहीं बना तो आपको बता देना है। आधार कार्ड के अंदर आपको एक जानकारी बता दूं कि जन्म की डेट होती है, जन्म की जो तारीख होती है उसको कंफर्म सही भरना है, क्योंकि वोटर ID कार्ड में आधार कार्ड जो आधार नंबर है वो अलग है, आधार कार्ड माफ करिएगा, आधार जो जन्म दिनांक है वो अलग है और वोटर ID कार्ड में जन्म दिनांक अलग है, तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वोटर ID कार्ड आपको बनाकर रखना है, और वोटर ID कार्ड नहीं होगा तो आपको चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान करना है। परिवार रजिस्टर्ड नकल, यानी कि आपका परिवार रजिस्टर्ड नकल कहने के बाद राशन कार्ड भी आपको बना हुआ होना जरूरी है। बच्चों की जानकारी आपके कितने बच्चे हैं वो आपको बता देना है। एक शपथ पत्र आपको भरना पड़ेगा कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, तो आपको वो शपथ पत्र भरना। अगर तीसरी संतान के अंदर आप आते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, उसका भी नियम आपको बता दूंगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बना होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र आपको बना होना जरूरी है। संपत्ति प्रमाण पत्र भी आपको बना होना जरूरी है, जिसमें चल और अचल संपत्ति प्रमाण पत्र होगा। और आपको बता, आय प्रमाण पत्र बना होना जरूरी है। शपथ पत्र जिसमें सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, यानी कि अगर आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप शपथ पत्र आपको भरना भी नहीं होगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपने कहने मतलब आपको रिटायर हो चुके हैं, कहने मतलब सरकारी नौकरी होगी अब पहले और आप रिटायर हो चुके हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी जानकारी आपको बता दूं। निर्वाचन आयोग का फॉर्म आपको भरना जरूरी होगा। जाति प्रमाण पत्र आपको, अगर आप जनरल ओनली उसको नहीं भरना है, अगर जनरल को ही नहीं भरना है, अगर आप जो कहने का मतलब आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आयु प्रमाण पत्र जो है 21 वर्ष का पूरा किया होना आपको जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र, अगर आप 21 वर्ष का आपके जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको आयु प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से जो नियम है उनको पूरा तरीके से आपको फॉलो करना होगा। अगर ये नियम के बारे में आपको जानकारी सही तरीके से नहीं पता चल रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं पूरी जानकारी आपको बता सकता हूँ। और साथ ही आपको अधिक जानकारी के नीचे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।